और आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग द पैटर्न, और इसी श्रृंखला में आज एक और पैटर्न तोड़ता हूँ। सब कुछ अच्छे के लिए होता है और सब कुछ सही समय पे होता है। तो पिछले करीब एक हफ्ते से एक लड़ाई चल रही थी इनसाइड में कि सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बट द यूनिवर्स हैड अ डिफरेंट प्लान एंड आई जस्ट सरेंडर टू इट। कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आते हैं। देन आई थॉट कि अगर सब कुछ ऐसे ही करना है तो वाई नॉट बी सराउंडेड अराउंड द नेचर, ग्रीनरी एंड ऑल। बट फिर एक चमत्कार हुआ एंड आई हैड टू ड्राइव अराउंड 150 किलोमीटर्स बैक टू हेयर, यहाँ जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, यहाँ से जहाँ से मैंने लोगों को जानना भी शुरू किया था, बहुत कुछ बताना शुरू किया था। बट फिर धीरे धीरे यही वो जगह है जहाँ से मैंने लोगों को और चीज़ों को छोड़ना शुरू किया। कई लोगों ने मुझे भूलना और भुलाना भी शुरू किया। ये बोलना जितना आसान है, ये जर्नी उतनी ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड इट्स ऑल फाइन। तो चलिए, आज यहाँ हूँ, कल पता नहीं कहाँ रहूँगा, सो आज थोड़ी खुल के बातें कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। न जाने कितने आईपीसीसी कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज सेमिनार, पॉलिसी और न जाने क्या क्या, बट आज तक कोई सल्यूशन नहीं मिला। सल्यूशन के नाम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी, ये सारी चीज़ें सुन सुन के हम पक गए, बट हुआ कुछ नहीं। ज्योग्राफी का टॉपिक, बट ये कब साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम भर भर के हमने इस पर आर्टिकल ज़रूर लिखे हैं। कहीं डिफॉरेस्टेशन, कहीं क्लाइमेट चेंज, कहीं ग्लोबल वार्मिंग। तो चाहे कुछ भी हुआ, सल्यूशन हमें मिला नहीं। सो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है और आने वाले समय में ये बढ़ती ही जाएगी, इतनी कि हम सब इसे पल पल महसूस करेंगे। कहीं सूखा, कहीं बाढ़। पैसों का ढेर चाहे जितना लगा लें, काम कुछ भी नहीं आएगा। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता ही जाएगा और हमारा जीना दिन पर दिन मुश्किल होता चला जाएगा। कुछ ऐसे ही विचारों के साथ मैंने काम करना शुरू किया, विद अ विजन टू सेफगार्ड द फ्यूचर एंड द नेचर। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस, सीरियसली पढ़ाने लगा, डिड प्लांटेशन एंड ऑल। लोगों को पकड़ पकड़ के रोका गंदगी फैलाने से, खुद कचरे बने। जनरल स्टोर्स पे प्लास्टिक बैग यूज़ और रीयूज़ करने के नए नए आइडियाज़ रोज़ देता रहा। घर पे आ रहे जितने प्लास्टिक बैग थे उनको वापस से ध्यान से इकट्ठा करके वापस उन दुकानों पे पहुंचाया। लिटरली बहुत कुछ प्रैक्टिकली किया। ये सब व्हेन आई वॉज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री विथ अ टैग ऑफ टीचर ऑन इट। बट देन लाइफ एबनॉर्मल हुई। I started growing with increased awareness, और then I realized geography को मैंने नहीं, geography ने मुझे चुना, and in an amazing way ठोक पीट के काफ़ी कुछ सिखा डाला। अब क्या है, knowledge cannot be preserved, it is not something which you can preserve, it is meant to be shared. So therefore this heavy dose of amazing geo, जो अक्सर आपके सामने आता रहता है, आप सुनते हो या इग्नोर करते हो, that is totally up to you. Now कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है आज के समय में, which is known as global warming. As a human being हमारा लक्ष्य है सत्य जानना, और जब तक हम जानते नहीं, द साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। एज अ ज्योग्राफी टीचर मेरा काम था सत्य जानना और बताना। मैंने वही किया और ये भी बताया कि आज की ज्योग्राफी में सत्य ही मिसिंग है। तो किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है ही नहीं, बस एक अल्टरनेट झूठ है। रियलिटी ये है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग एंड लिविंग इन अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल प्लेन। हमारा पैदा होने का एक लक्ष्य है। इनफैक्ट जिस जगह हम पैदा होते हैं, उस जगह, उस परिवार में पैदा होने का भी एक मतलब होता है। सत्य मतलब हर चीज़ का, प्रकृति का सत्य, हमारा सच,
धरती का सच, आत्मा का सच, परमात्मा का सच, सच विद एन एक्सपीरियंस। और इसके अलावा कोई और सल्यूशन है ही नहीं। आज प्रॉब्लम यह है कि आज सत्य हजम ही नहीं होता। पॉलिटिक्स ही सत्य है, बाकी कुछ है ही नहीं। पी फॉर पॉलिटिक्स, पी फॉर पैसा, पी फॉर पावर, जबकि असल में पी फॉर प्रकृति है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकृति का हम सब हिस्सा हैं, हमारा अस्तित्व इसके बिना नहीं रह सकता। चलिए छोड़िए, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस। मानव अहंकार इतना बड़ा हो चुका है कि सत्य मानना तो दूर की बात है, वो सुनना भी पसंद नहीं करता। गलती अगर हो तो सुधार होना चाहिए, परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। ये होके ही रहता है, प्रेम से होगा या ज़बरदस्ती, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रकृति हर चीज़ के लिए तैयार है और सक्षम भी, और इसका मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि अगर प्रकृति कोई चीज़ चाह जाए आपको सिखाना, तो वो सिखा के ही रहती है। नो मैटर आप कितने भी कुछ भी कर लो, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल एंड फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी दो फॉर्म की, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव इमोशन लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, ट्रुथ। नेगेटिव इमोशन फियर, शेम, गिल्ट, लस्ट, ग्रीड, ईगो, जेलसी, बहुत सारे ऐसे हैं। जब नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा हो गए तब शुरू हुआ प्रकृति के द्वारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस अराउंड द प्लैनेट। नतीजा आज के समय में एटलीस्ट, चाहे जो भी हो, इन फॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी और वॉट, आप स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। That is the power of nature, and that is how the change happens. अब people who started walking on the path, negativity ने लगातार कई तरह से प्रहार किए, कंट्रोल करने की कोशिश, साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, नार्सिसिस्ट एनकाउंटर आज की डेट में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है। पीपल आर they have transformed into, they are facing severe problems like narcissist personality disorder, और बहुत ज़्यादा है, ये वाइड स्प्रेड एपिडेमिक है ये आज की सोसाइटी में। अगर आप कायदे से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पीपल आर लिविंग इन जेलसी, पीपल आर ऑलवेज गॉसिपिंग एंड लाइज एंड एवरीथिंग। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एंड दिस इज कॉजिंग नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। खैर, इन एक्चुअल देयर इज अ इंटरनल वॉर दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। आप कहेंगे कि आपका इससे कोई मतलब नहीं, तो लेट मी रिमाइंड यू ऑल, आप जो भी छोटी से छोटी खुशी अपने जीवन में आज के समय में महसूस करते हैं, कोई भी प्रेम हो, जो भी आप महसूस करते हैं, मोटिवेशन, ब्लेसिंग, एनकरेजमेंट, इट ऑल हैज अ स्पिरिचुअल मीनिंग and spiritual reason. Somewhere the reason behind all these positive emotion is the spirituality, which is still, because you all are in India, therefore मैं इसीलिए बार बार इस बात पे फोकस करता हूं कि इंडिया इज नॉट अ नॉर्मल लैंड. खैर, ये जो स्ट्रगल चल रहा है, जो सत्य सामने आ रहा है, बट पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट एंड पीपल आर ट्राइंग टू स्टॉप फ्रॉम द ट्रूथ टू बी एक्सपोज्ड. यही स्ट्रगल है जिसकी वजह से टुडे वी आर फेसिंग द होवैक दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द नेचर राइट नाउ एवरीवेयर अराउंड द प्लैनेट. खैर, कोई भी मानने नहीं वाला, और मैं और मेरे जैसे लोग जो कि कम हैं बट काफी हैं. सो द सिचुएशन इन द फ्यूचर विल बिकम मोर इंटेंस, politically, geopolitically, economically and physically also. इन सब के बीच में धर्म धर्म को खींचेगा, अधर्म अधर्म को. आप में जो ज़्यादा होगा आप उसी ओर जाएंगे. सब कुछ आप ही करेंगे क्योंकि आप ही चुनेंगे. मेरा प्रयास बस इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्य जानें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी को जितना हो सके फैलाएं. बाकी जो होना है वो हो जाएगा.
सो इफ यू आर पॉजिटिव, यू आर बाउंड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, और आप जितना इन पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाएंगे अपने अंदर और बाहर, थिंग्स विल हैपन इन अ स्मूथ मैनर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।